वेलकम टू एम के इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत अच्छा पैसा बना होगा आपका फ्राइडे को, आई एम श्योर। जो लेवल्स दिए थे परफेक्टली काम करे। बोला था आरबीआई पॉलिसी है, मुंह बड़ा होगा, और एसबीआई रिकमेंड करा था मैंने और उसका स्टॉप लॉस बताया था 321। उसने तो धमाल कर दिया बॉस। 321 मैंने कहा था गिरे तो भी और बढ़े तो भी वैसा काम करा उसने कि मतलब अल्टीमेट 33-34 तक चला गया। मतलब अगर आपने एक फ्यूचर भी खरीदा हो तो करीब 15-16 हज़ार रुपये का प्रॉफिट। आई होप आपने बढ़िया पैसा बनाया होगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी में बढ़िया लेवल्स ने काम करा और जहां से बोला था वहीं से घूमी है। आइए देखते हैं क्या हुआ और आगे क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए अभी क्या हुआ। आज फ्राइडे को एफआईआई ने फिर से माल बेचा है 1565 करोड़ का, 1565 करोड़ से ज्यादा का माल। डीआईएस ने खरीदा उसके अगेंस्ट में 3245 करोड़ का। डीआईएस ने बाइंग बढ़ा दी और मैंने आपको बताया था कि बॉस 16850 वो लेवल है जिसके नीचे उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, नहीं जाने देंगे। हालांकि मार्केट चली गई थी एक बार, पर उन्होंने वापस पुल बैक दिया और वो पुल बैक इतना स्ट्रांगली दिया है कि अब लग रहा है कि हम ऊपर ही जाएंगे। बट मैं आपको बता दूं, एफआईआई अभी भी सेलिंग में है और अभी भी मार्केट नीचे जा सकती है। और ये मुझे लग रहा है जो वो उसके मुताबिक, अगर नेट में बताऊं, जैसा कि मैं तो क्लियर कट बताता हूं आपको रोज कोई कंफ्यूजन के बगैर, तो वो क्लियर स्टेटमेंट ये है कि मार्केट अभी रहने वाली है रेंज में, साइडवेज होकर चलेगी और ये बार बार डराएगी रिटेल को। लगेगा गिर गई अब तो कुछ नहीं हो सकता, फिर लगेगा कि अरे तो बड़ी पक्का, और वो फिर बाइंग करेंगे और इस तरह उनका माल निकलवा लिया जाएगा और रॉन्ग माल में पहुंचा दिया जाएगा। इसको कहते हैं सेक्टोरल शिफ्ट। मतलब वो जहां पे बहुत बड़े प्रॉफिट्स में है वो वाले शेयर्स को बेच रहे हैं और जिनको उन्होंने अभी बढ़ाना है आगे उन शेयर्स में बाइंग कर रहे हैं, उसको वो रिटेल से बाहर निकलवा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं डेटा और कैसे समझते हैं ये क्यों लग रहा है वो भी देखते हैं। एफआईआई ने देखिए, अभी अगर मैंने डेली डेटा बता दिया आपको, मंथली की बात करें तो सितंबर में अभी तक 18,308 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं, जबकि इन्होंने अगस्त में 22,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। यानी कि अभी भी 4,000 करोड़ के करीब का माल इनके पास पड़ा है जो इन्होंने नहीं बेचा है। ये खरीदारी में है नेट में 2 महीने का डेटा अगर देखें तो, यानी कि जब से ये बाइंग में आए हैं तब से अभी तक इन्होंने अपना खरीदा हुआ माल बेचा नहीं है पूरा नेट में। तो यानी कि ये बाइंग कर रहे हैं और ये बाइंग कहाँ कर रहे हैं वो देखने की बात है। और मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ, पूरा सितंबर के महीने की वीडियोस उठाकर देख लीजिए, समझ लीजिए। गेम स्मॉल कैप मिड कैप में है, ब्लू चिप्स अब नहीं चलेंगे, थोड़ा टाइम रुकेंगे। तो अब बाकी का डेटा देख लेते हैं। सितंबर में 18,300 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं एफआईआई, और डीआईआई उसके अगेंस्ट में 14,100 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं, 14,119 करोड़ का माल टू बी प्रिसाइज। एनुअल में अगर जाते हैं तो एनुअल डेटा में 2,86,255 करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुके हैं एफआईआई। हर रोज बताता हूँ आपको, इतना पैसा आने में लगभग 10-11 साल लगे थे इंडिया में आने में, और ये जनवरी से लेकर अब तक वो निकाल चुके हैं। लेकिन द स्ट्रॉन्ग पॉइंट इज दैट इसको बचाने के लिए डीआईआई ने, डोमेस्टिक वालों ने 2,49,563 करोड़ का माल खरीदा है। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसी पे नजर रखिए, ये एक दिन इक्वेट हो जाएगा, दोनों बराबर लेवल पे आ जाएंगे। जितना उन्होंने बेचा है उतना इन्होंने खरीदा हुआ होगा, तब मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव और डायरेक्शनल मूव आएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं बाकी क्या हुआ। देखिए आज जो निफ्टी थी क्लोज हुई है 17,94 पे। कल जो थर्सडे को क्लोज हुई थी वो 16,788 पे क्लोज हुई थी। आज जो इसने मूव दिया फ्राइडे को वो 439 पॉइंट से ज्यादा का मूव था। अब गेम की बात करें तो, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड 276 थी। 276 पॉइंट्स का गेन निफ्टी ने लिया है, बंद हुई है 17,094 पे। गेन का परसेंटाइल बनता है 1.64%। अब आप समझिए कि 276 पॉइंट निफ्टी अगर उठा है तो गेम 440 पॉइंट का कैसे हो गया। देखिए नीचे अगर आप लो की बात करें तो 16,747 का मारा है, और अगर हाई की बात करें तो 17,187, 17,187। तो ऊपर से हम काफी नीचे गिर के बंद हुए हैं, और नीचे से अगर हम बात करें तो बहुत मोटी रिकवरी आई है। तो ये है गेम टोटल पॉइंट्स का। अगर डिफरेंस देखेंगे तो 439 पॉइंट से ज्यादा का गेम हुआ है। सेम वे अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी बंद हुआ है 38,631.95 पे, यानी कि 984 पॉइंट्स ऊपर, 1000 पॉइंट ऑलमोस्ट प्लस कर दिए इसने। और परसेंटाइल में देखें तो 2.61% का गेन है।
मगर अगर टोटल गेम देखें तो वो थी 1400 पॉइंट से ज़्यादा की, 1424 पॉइंट्स का गेम हुआ है। लो था 37,386 का और हाई था 38,811 का। यहाँ भी 30,811 के मुकाबले में हम लगभग 200 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं कंपेयर टू हाई ऑफ द डे। अब गेम जो हो रहा है वो माल निकलवाने का ही है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ बार बार। अब बढ़ने वाले शेयर जो थे अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा थे। आज अगर हम बात करें फ्राइडे को, सेंसेक्स में 1433 शेयर्स बढ़ रहे थे अगेंस्ट 529 शेयर्स जो कि गिर रहे थे। अब ये वॉलेटिलिटी आज थोड़ी कूल ऑफ हुई है, 21 पे चली गई थी। आज लगभग इंडिया विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स हमारा 6.24% डाउन है, 19.97 पे क्लोज हुआ है, यानी कि 20 पे। अब वैसे देखें तो अब 6% टूट गया है तो नीचे आ गया है, काफी अच्छा है। ऊपर बढ़ने के लिए मार्केट को यही डायरेक्शनल मूव चाहिए, लेकिन मैं जैसा आपको बता रहा था कि 18 के ऊपर वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है और अगर ये 20 पे आ जाता है, 20 के पार चला जाता है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये 21 पे चला गया था तो आपने देख ही लिया वॉलेटिलिटी का हाल, और अभी भी ये 19.97 मतलब 20 ही मानिए राउंड ऑफ फिगर में, अभी भी वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप खरीदार हैं तो आपको ये लगने लगेगा कि आपने गलत खरीद दिया, और अगर आप बेच रहे हैं माल आपके पास पड़ा हुआ है तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि अरे यार मैं तो गलत फंस गया, कहीं ऐसा ना हो मेरा जो बचा कुचा प्रॉफिट है वो भी निकल जाए और अच्छे शेयर आप बेच देंगे। दिस इज द गेम। बट अच्छे कौन से शेयर हैं और बुरे कौन से हैं ये समझ आपको होनी चाहिए, अन्यथा आप डेफिनेटली रॉन्ग मूव करेंगे। या तो कम से कम महीना भर, आप महीना नहीं, क्या 15 दिन 20 दिन लगा लीजिए, मार्केट को देखना बंद कर दीजिए, ये अभी ऐसे ही रहने वाली है। और दिवाली तक मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट जो है वो ऊपर ही होगी, नीचे नहीं जाएगी, ये बात भी साफ दिख रही है डेटा में। So it's a very tough and critical game going to be, wherein आपके डिसीजंस को ये बायस्ड कर ही देंगे। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मैं इतने दिन से कह रहा था 16,850 नहीं टूटेगा तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि बुल्स खत्म हो गए हैं या मार्केट गिरने वाली है, और मैंने भी एक दिन इन्होंने मनवा दिया था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि गिरावट आ सकती है और आई भी, और हम 16,600 तक चले भी गए। लेकिन अगर 850 लिमिट थी तो ये 600 तक क्यों गए? हालांकि उसी दिन वापस रिकवरी भी आ गई। कारण ये था कि बॉस ये होती है स्टॉप लॉस हंटिंग, इसको कहते हैं। मतलब आप जिस भी एंगल से देख लीजिए, अगर आप फिबोनाची लगाते हैं, आप ट्रेंड लाइन खींचते हैं, आप फॉर लेवल से देखते हैं, तो मतलब आपको ये आप आरएसआई की बात करिए, डाइवर्जेंस की बात करिए, आप जिस जिस टूल को देखते होंगे उसके हिसाब से इन्होंने स्टॉप लॉस हिट करवा दिया सबका, जिन्होंने भी ये गेम खेला हो। बस उसके बाद जो इनके पास हिम्मत रह गई थी वो खड़े रह गए, और जो खड़े रह गए उनको आज लग रहा है कि अरे वाह अच्छा हुआ मैंने नहीं बेचा। और मैं आपको यकीन दिला देता हूँ कि 2-4 दिन में आपको ये फिर से यकीन दिलवा देंगे कि गलती हुई, जब बढ़ा था तो मैंने नहीं बेचा। अगली बार जब बढ़ेगा तो आप सोचेंगे कि बेच देना चाहिए। खैर, आप ध्यान रखिएगा, अगर इसको याद रखेंगे तो आपको शायद थोड़ी समझदारी के डिसीजन लेने में फायदा होगा। बाकी मार्केट है ये ऊपर नीचे तो होती रहती है, मगर और आज नीचे हो या कल नीचे हो, पर इन अ लॉन्ग रन ऊपर ही जाती है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आराम से बैठे रहिए, चिंता का विषय नहीं है। अच्छे शेयरों में अगर आपने बाइंग कर रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए अब देख लेते हैं मार्केट ने क्या करा फ्राइडे को और उसकी वजह से कैसे गेम बन रहा है और आगे क्या करना है। टॉप लूजर्स जो थे सेक्टर के वाइज से देखें तो बॉस एक भी सेक्टर गिर नहीं रहा था। फ्राइडे को इतनी स्ट्रेंथ रही और उसकी वजह से मार्केट इतना ऊपर रही और यही यकीन दिला दिया कि हम ऊपर ही जा रहे हैं। पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस जो मैंने बताई थी वो आपको बोला था 17,170, और देख लीजिए मार्केट वहीं से घूम के आई है। अगर हाई की बात करें तो हाई मारा है 17,187, यानी कि 17 पॉइंट ऊपर तक जाकर फिर वापस घूम के नीचे आ गई है और क्लोज हुई है 17,094 पे, 17,094। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था 38,800 से 820 के आसपास ये अटकेगी, लेकिन ये 38,820 पे न जाकर 38,811 से नीचे घूम गई है वापस। इससे ज्यादा परफेक्शन के साथ लेवल नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आपको कोई कहता है कि उसको पता है कि मार्केट में क्या होगा तो बॉस किसी को नहीं पता होता। हम लेवल्स पे ट्रेडिंग करते हैं और उसके हिसाब से हम उन पे डिसीजन लेते हैं, और वही होता है जिससे हमें पता चलता है कि ट्रेंड कहाँ पे है और क्या करने वाला है, आगे क्या हो सकता है। सो इस तरह से अपने लेवल्स को नोट करके रखिए और ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है। अगर आप ट्रेडर हैं और डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। और अगर आप डिसिप्लिन से नहीं करते हैं तो मैं आपको बोलने वाला हूँ, बहुत सारे रिटेल के जो रिटेल ट्रेडर होंगे उनके अकाउंट खाली होने वाले हैं, ऐसी गेम होने वाली है। सो बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। एसबीआई का मैंने बताया था 521 बढ़िया चला, आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। इसके अलावा मैंने एबीएफआरएल, बीएचईएल
और मैरिको बताया था, मैरिको फ्लैट सही है, नेगेटिव नहीं चल रहा है इनफैक्ट, लेकिन एबीएफआरएल और बीएचईएल ने 2 दिन के अंदर अच्छा खासा मूव दे दिया है, लगभग 5 से 8% का मूव, 10% तक का मूव आ गया इनमें, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना है इनमें। आगे क्या करना है उसके लिए नजर रखिए उन शेयरों पे जो अभी गिरे हुए हैं, डूबे हुए हैं। हिंडाल्को में, जेएसडब्ल्यू स्टील में मेटल में बहुत अच्छा गेम हो रहा है, नजर रख सकते हैं। अब देख लेते हैं बढ़ने वाले सेक्टर और शेयर। क्या बढ़ने वाले सेक्टर, जैसे मैंने बताया गिरने वाला कोई नहीं था, तो सारे सेक्टर बढ़ रहे थे, लेकिन टॉप में थे बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मेटल। मेटल सेक्टर, बैंक में, फाइनेंशियल में 2.5-3% की बढ़त आई। और टोटल में जो गेन हुआ, 5 शेयर, टॉप शेयर जिन्होंने मार्केट को ऊपर उठाया वो थे रिलायंस, जिसने 38 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करा, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक, उसके अलावा बजाज फाइनेंस, उसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, और उसके अलावा एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन 5 शेयरों ने मिलकर 143 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया, 143 टू गेन और रिटेन दी लेवल जिस पे हम बंद हुए निफ्टी में 17,094। तो 143 पॉइंट यहाँ से आए, तो बाकी के पॉइंट कहाँ से आए? 130 से ज्यादा पॉइंट वो साहब मिड कैप और स्मॉल कैप से आए, वही वो शेयर्स हैं जिनमें ये पैसा मूव कर रहे हैं, और ये हैं वो शेयर जो बढ़ेंगे, तो इनको ढूंढिए और इन पे काम करिए, ठीक है। आगे जो बढ़ने वाले शेयर थे, जो बड़े वाले जिनके नाम आप जानते हैं, उनके बारे में बता दूं। अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो 12% से ज्यादा बढ़ा, लगभग 13%, 12.81% टू बी प्रिसाइज बढ़ा। इंडिया सीमेंट 9.5% बढ़ा, स्ट्राइड्स फार्मा 7.72%, इंडिया बुल रियल एस्टेट 7.46%। इसके अलावा जो छुपे हुए शेयर थे वो थे मजगांव डॉक, ये मैंने बहुत पहले रिकमेंड कर रखा है अपने क्लाइंट्स को, और काफी टाइम से बुक कर रखा, बाय कर रखा है, और ये एक मल्टी बैगर टाइप शेयर है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 5 साल के लिए इसको होल्ड करेंगे तो ये इतने अच्छे रिटर्न देगा कि आपको मतलब मजा आ जाएगा। 2 गुना भी हो सकता है ये, और कितने गुना हो सकता है ये कहना बड़ा मुश्किल है। दैट्स दी शेयर मजगांव डॉक। हालांकि ये अभी काफी बढ़ गया है, तो एकदम से मत कूदिएगा, गिरने पर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रैनुअल्स, इसको भी मैंने आपको बताया था खरीदने के लिए, मेरे क्लाइंट्स को इसमें कॉल दी थी, F&O ने बहुत अच्छा कमाया इसमें, ये बढ़ा है 6.49%, बहुत अच्छा मोमेंटम था। इसके अलावा शिल्पा, इसके अलावा इंडस टावर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कैनरा बैंक, ये सब वो शेयर थे जो 6% से ज्यादा बढ़े हैं। इन पे आप नजर रख सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग शेयर दिख रहे हैं, जब गिरे तो आप इनको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा गिरने वाले शेयर भी थे कुछ जो 5-5% गिरे या उससे ज्यादा, उनका था नाम आईजीएल, इंद्रप्रस्था गैस लिमिट 5.5% से ज्यादा गिरा, गुजरात पिपावा 5.45%, महाराष्ट्र गैस 4.79%। इसके अलावा सन फार्मा इकलौता एक शेयर था फार्मा सेक्टर में जो गिरा 4.74%। और मैंने आपको बताया था उस दिन गैस में गेम हुआ था, फिर अब आज मेटल में हो गया, मैंने कल परसों बताया भी था आपको कि मेटल में गेम आने वाला है, और बैंक्स में नजर रखिएगा, वो हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ आईटी पे नजर रखिएगा, आईटी में गेम होगा, वहां पर फिर से गिरने पर आप खरीद कर अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और वहां पे जैसे कि टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सारे शेयर वो जो है बढ़ने के अच्छे बड़े बड़े मूव दे सकते हैं अपसाइड पे, लेकिन बाय डाउन साइड पे कीजिएगा। और ये राय सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टर्स आराम से बैठे रहिए, कोई चिंता का विषय नहीं है, ये बढ़ेंगे आगे भी। हालांकि मार्केट बहुत डरावनी रहने वाली है कुछ समय तक। आइए अब देख लेते हैं बाकी ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। देखिए गोल्ड जो है वो लगभग फ्लैट है, 0.07% की बढ़त के साथ 50,027 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर 1.26% का गेन दिखाकर 56,868 पे ट्रेड कर रहा है, दिसंबर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। डॉलर जो कि खतरनाक हो गया था, जिसको मैंने कहा है कि आपको 80 से ऊपर ही खतरनाक ही है, 82 के पास 82 से छू रहा था ये थोड़ा कूल ऑफ होकर 0.38% नीचे आया है 81.71 पे। हालांकि ये भी काफी महंगा और खतरनाक लेवल है, इसको नीचे आना होगा 81 पे, तभी मार्केट ऊपर बड़ा वाला मूव देकर नया हाई बनाने की सोच सकती है, अदरवाइज ये बहुत बड़ा प्रेशर है और मार्केट को नीचे धकेलता रहेगा। इसके अलावा क्रूड बहुत ज्यादा खतरा है नहीं, कहीं भी जाए ऊपर नीचे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, 8,400 तक के लिए प्राइस दिन है। ये अभी फिलहाल 6,720 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही सेफ नंबर है, अगर इसको खतरा भी बनना है तो बहुत दूर है वो लेवल। हाउएवर एसजीएक्स निफ्टी की अगर हम बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी गेम दिखा रहा है और अभी फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, नीचे बंद हुआ है लगभग 100 पॉइंट, और ये अभी गिरेगा। इसका मतलब सिंगापुर में अगर गिरावट आ गई है तो एफआईआईज और माल बेचने के मूड में है, हमारे को गिरावट दिख रही है, ठीक है। अब अगर कल के लिए बात करें कि लेवल्स क्या होंगे, तो बहुत नजर रखिएगा निफ्टी के लिए 17,060 पे, 17,060 पे, ये एक क्रूशल लेवल रहने वाला है, इसके ऊपर और नीचे गेम होने वाला है। नीचे में हालांकि अगर मैं बोलूं तो ध्यान रखिएगा 16,930 का,
अगर ये इसके नीचे चला गया तो हमारे को एक अच्छा डिप मिल सकता है। और अगर ऊपर की बात करूँ तो 17,180 17,180 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगी, ऊपर की तरफ में ये दिक्कत दे सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बॉस मैंने 37,400 का लेवल निकाला हुआ है, मेरे को लग रहा है कि ये खतरनाक हो सकता है, इस पे नजर रखिएगा। और ऊपर की तरफ अगर बात करें तो 37,850 और उसके बाद 38,950 अभी के लिए अगर आप रखें तो वो एक लेवल है जहां से ये वापस रिवर्सल ले सकता है। 38,950 क्योंकि अभी 38,630 पे है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल इमीडिएट बन जाता है। 950 पे जाए तो बॉस अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, अगर जाए तो। हालांकि लग रहा है कि आप डाउन होगा तो नीचे की तरफ में देखिएगा, लेवल्स जो दिख रहे हैं वो 37,850 के और 37,400 के दिख रहे हैं। आइए चार्ट्स पे देख लेते हैं छोटे लेवल्स में किस किस लेवल पे रेजिस्टेंस और कहां पे प्रॉफिट बुक करना है। बिफोर वी गो देयर, रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए चार्ट्स में अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले एक बार बड़ी चीज दिखा देता हूँ। देखिए ये है चार्ट डेली निफ्टी 50 का। अगर आप देखें तो ये चैनल में काम कर रही है काफी टाइम से, यानी कि 16 सितंबर से, ठीक है। ये है वो चैनल जो अगर आप देखें तो इसके बीच में चल रहा है, और अब इसने अपने अपर लिमिट को छुआ है तो ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो ये अब अगला लेवल जो बनता है वो 16,500 तक जा सकती है और ये फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। जब ये चैनल से बाहर निकलेगी तब बड़ा मूव आएगा, अभी नहीं, अभी ये चैनल में ही है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहली बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो 16,160-70 से लेकर 190 तक है, 200 ही मान लीजिए। तो जब ये 17,200 को पार करके ऊपर ट्रेड करने लगे तब ये ऊपर जा रहा है। अगला रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 278 पे, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रेजिस्टेंस है जहां से वापस घूम सकता है वो 320 तक हो सकती है। यानी कि अगर ये 17,320 पे आए तो अपने स्टॉप लॉस अगर बुल साइड पे बैठे हों बाय साइड पे कॉल में तो ट्रेड कर लीजिएगा, या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बल्कि पार्शियल कर लें बुक तो अच्छा है, क्योंकि ये स्टेप रेजिस्टेंस है, ये एक बार में पार होगी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरह का मूव फ्राइडे को आया है उससे हो सकता है कि कुछ हो जाए। लेकिन वो दम जो था वो आरबीआई की पॉलिसी की वजह से था। आरबीआई 0.75 का रेट इंक्रीज करेगा ऐसा माना जा रहा था मार्केट में, और वो प्राइस इन हो गया था, लेकिन उसने करा है 0.5 का। इस वजह से ये बहुत स्ट्रांग मूव आया है, ठीक है, और ये सस्टेन करना आसान नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर 17,320 को ये रोक पहुंच जाए तो यहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है। इसको प्रॉफिट बुक करने की जगह मानिएगा, नहीं तो कम से कम स्टॉप लॉस जरूर ट्रेड कीजिएगा। इससे अगला लेवल 17,405 का क्रिटिकल लेवल है, जहां पर ये फिर से अटक सकता है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर क्रूशियल लेवल जो बनता है वो 17,550, और उसके बाद डेफिनेट बाउंस जो अटकने का जगह है वो 17,600 से 620 के बीच का एरिया है, जहाँ पे ये वापस नीचे घूम सकता है। नजर रखिएगा, और मंडे के लिए बहुत होंगे लेवल। इसके बाद नीचे की तरफ देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ अगर आए तो बहुत एक एरिया बता रहा हूँ, इसमें ट्रेड मत लीजिएगा, ये खतरनाक हो सकता है। अगर इसी में ट्रेड करने लगे तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ का मूव बनाए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक्यूमुलेशन वो इस जोन में होगी। हालांकि ये गैप डाउन से ही पार हो जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन मार्केट है क्या करेगी वो मंडे को देखेंगे। तो लेवल नोट कर लीजिए, 17,070 से लगा लीजिए, और 17,070 से 17,000 तक का लेवल जो है ये वो लेवल है जहां पर कि बुल्स और बियर्स के बीच में फाइट होगी और डिसीजन होगा, अगर ये गैप डाउन नहीं होता। और अगर गैप डाउन हो जाता है तो अगला क्रिटिकल लेवल जो सपोर्ट का होगा वो आप नोट कर लीजिए। वो अगर होगा तो वो 16,950 का है, या 930 मान लीजिए। 930 से 950 का एरिया फिर से वो एरिया है जहां पर फिर से बाउंस बैक आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर इसने 17,900 को तोड़ दिया तो फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, और अगला सपोर्ट जो आता है 16,790-80 के बीच में आता है, और इसके बाद फिर नीचे सपोर्ट 700 पे आती है, 700 से 710 पे, और उसके बाद 16,660 या 16,600 मान लीजिए, 600 से 660 का एरिया, जहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि बाउंस बैक आएगा, और फिर से अगर नीचे जाना भी है तो यहाँ से रुक कर ही जाएगा। तो दीज आर द लेवल्स फॉर मंडे टू ट्रेड। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। आइए बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो साफ देखिए पहला लेवल जो है वो 38,800 का है, उसको पार करेगा अगर ये, तो फिर ये अगली बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है मैंने कल के वीडियो में भी बताई थी वो है 39,000, 38,090 से लेकर 38,990 से लेकर 39,000 का लेवल है, जहां से ये बहुत चांसेस है कि वापस रिवर्सल ले ले। और अगर इसको पार कर ले तो फिर ये अगला लेवल छोटी छोटी रेजिस्टेंस बता रहा हूँ
39,270 पे फेस करेगा, उसके बाद 270 के बाद 550 पे भी फेस करेगा और उसके बाद फिर 39,770 वो लेवल है जहां पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर जाकर ये अटक जाए या रुक जाए या वापस नीचे की तरफ जाए। और उसके बाद सेम वे में बहुत ही क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट लेवल है 39,980 से लेकर 40,020 तक का, जहां पर वापस नीचे की तरफ जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। और ये मंडे को तो किसी सूरत में पार नहीं होगा, क्योंकि ये अगर नीचे से आ रहा है और बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका होगा यहाँ तक आने में, तो उसके बाद पार होना बहुत ही मुश्किल है। सो दीज आर लेवल्स अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी में। नीचे की बात करते हैं, नीचे अगर आना है तो 38,550 पे पहली सपोर्ट बनती है, उसके बाद अगली सपोर्ट 38,250 पे बनती है, उसके बाद अगली सपोर्ट 38,123 पे भी बनती है, और उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 37,900 पे बनती है, और उसके बाद अगली सपोर्ट 37,747 है। 20-50 पॉइंट उसको ऊपर नीचे देख लीजिएगा, और अगर जरूरत हो तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर आकर ये वापस बाउंस करने की कोशिश करें। हाउएवर अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो अगला लेवल इंपॉर्टेंट वाला है, वो 37,414 है। इस पर इसे सपोर्ट लेनी चाहिए। अगर इसका जो ये मूव फ्राइडे को आया है और वो सही है, तो ये वो लेवल है जिसको इसे अब तोड़ना नहीं चाहिए, तभी ये पैसा जो लगा है प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द क्रूशियल लेवल। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 37,266 और उसके बाद 37,092 और उसके बाद 37,000 साइकोलॉजिकल वाला लेवल है, उसके बाद 36,820 ये वो लेवल है जहां पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है, जहां से बाउंस बैक कर सकता है। और उसके बाद 36,350 और उसके बाद मोटा लेवल 36,028 है, जहां पर से वापस बाउंस बैक आने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। सो दीज आर द लेवल्स, डू गुड ट्रेड्स इनके साथ। और आप देख रहे हैं मेरा आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लेवल्स पे काम ना हुआ हो, चाहे एक बार को डायरेक्शन गलत हो जाए, बट लेवल्स जरूर काम करते हैं। तो लेवल्स पे जो कहा है, जहां प्रॉफिट बुक करिए वहां प्रॉफिट बुक करिए, जहां ट्रेल करना है वहां ट्रेल करिए, जहां एंट्री करनी है वहां एंट्री करिए, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भाई डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, मुझे भी अच्छा लगेगा। आई विल बी थैंकफुल। Thank you so much. God bless us all. See you in next video.